हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे स्टूडेंट। तो इससे लास्ट तक के जो एग्जाम्पल और क्वेश्चंस थे वो हम लास्ट लेक्चर में सोल्व कर चुके थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लास्ट लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो को देख लें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक जो अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, वो प्ले स्टोर पे जाके जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। और कक्षा 11 व 12 के जिस भी चैप्टर के कोर्स से आप ज्वाइन होना चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हमें बोला गया है एक आयत की लंबाई लंबाई x 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेमी प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। x की वैल्यू आपको 8 सेमी, y की 6 सेमी गिवन है। तब आयत जो है उसका परिमाप और क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको लिखिए। हल 7 नंबर। आयत की जो दिया है, क्या दे रखा है, लंबाई x, लंबाई को अगले ने x से, लंबाई जो हमारी है उसको x से रिप्रेजेंट किया है और वो 5 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। यानी x लंबाई में परिवर्तन dx अपॉन dt किसके सापेक्ष, लंबाई में परिवर्तन समय के सापेक्ष दे रखा है। और वो घट रही है तो क्या चिन्ह आएगा, -5 सेमी प्रति मिनट। फिर देखिए चौड़ाई y, चौड़ाई को y से लिखा है और उसमें परिवर्तन जो है समय के सापेक्ष dy अपॉन dt, उसको बोला गया है 4 सेमी प्रति मिनट की दर से घट रही है। नहीं नहीं, बढ़ रही है भैया। घट रही होती तो हम क्या करते, माइनस चिन्ह लगाते। घट तो सिर्फ क्या रही है, लंबाई। और x का वैल्यू साथ में ही हमें 8 सेमी और y की वैल्यू हमें 6 सेमी गिवन है। सॉरी, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दें, इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल दें। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक ओके होना चाहिए। इसलिए आज तो सारी छींकें आएंगी। इसलिए हमें परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। इसलिए माना आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं तो P मान लीजिए, और क्षेत्रफल एरिया A है, क्षेत्रफल A है। अतः P इजिकल्स टू 2 गुना x प्लस वाई, ये आपका परिमाप हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन नंबर ए है आपका, उसमें परिमाप में परिवर्तन ही ज्ञात करना है। तो चलिए इसका जो है आप किसके सापेक्ष अवकलन बनाएंगे, पहले तो इसको सोल्व करके लिख लीजिए।
2x प्लस 2y किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। बोला सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी चौड़ाई y है, लंबाई x है, उसमें परिवर्तन t के सापेक्ष दे रखा है, इसलिए आप t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए। तो आगे लिखिए t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन से। तो चलिए इसका t के सापेक्ष अवकलन बनाइए फिर। dp अपॉन dt, फिर देखिए 2 जो है वो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, और x का t के सापेक्ष हो जाएगा अवकलन dx अपॉन dt प्लस 2 कांस्टेंट है एज इट इज, y का t के सापेक्ष dy अपॉन dt। तो ये आपका होगा dp अपॉन dt इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई dx अपॉन dt, कितना वैल्यू है -5 प्लस 2 एज इट इज, dy अपॉन dt कितना वैल्यू है 4। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू -10 प्लस 8, फाइनली हमारे पास आ गया -2। तो परिमाप प्यारे बच्चों, इसका जो परिमाप है वो घट रहा है। यूनिट हमें लिखना पड़ेगा, p यानी पेरीमीटर परिमाप का, सेमी प्रति मिनट, समय मिनट में दे रखा है। तो लिखिए परिमाप 2 सेमी प्रति मिनट से घट रहा है, घट रहा है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, कहीं पे भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग जो है इसकी सेकंड भाग बना लेते हैं। बताइए प्यारे बच्चों, क्लियर है? ठीक है, 2 सेमी प्रति मिनट की दर से या से घट रहा है, एक ही बात है। की दर लिख लो तो ठीक है, कंफ्यूज ना हो। की दर से ऐसे लिख लो, चलो की दर से घट रहा है। अब इसकी सेकंड पार्ट कर लेते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन? क्षेत्रफल में परिवर्तन वाला। तो देखिए स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी, इसलिए क्षेत्रफल ए बराबर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई एक्स वाई, और क्या लिखेंगे? लिखेंगे डी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। और रीजन आपको पता ही है कि हमने टी के सापेक्ष ही अवकलन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन टी के सापेक्ष है और चौड़ाई में परिवर्तन हमें टी के सापेक्ष दे रखा है। तो जिसके सापेक्ष दे रखा होता है उसी के सापेक्ष हम करते हैं, तब तक जब तक अन्य के सापेक्ष बोला ना जाए। तो ऐसा कुछ बोला नहीं गया यहाँ पे। यहाँ 2 फंक्शन किसमें है? गुना में है, तो लगा दीजिए नियम dA अपॉन dt। 2 फंक्शन गुना में, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। जब 2 फंक्शन गुणा में तो फर्स्ट फंक्शन जो है उसको एज इट इज रखिए, सेकंड फंक्शन आपका y है, इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं। फिर प्लस चिन्ह, सेकंड फंक्शन को अब एज इट इज रखिए, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन कीजिए t के सापेक्ष dx अपॉन dt। ठीक है, सभी वैल्यूज जो है आपके सामने यहां लिखिए, पुट कर दीजिए।
तो dA अपॉन dt इज इक्वल टू x 8 dy अपॉन dt 4 प्लस y 6 dx अपॉन dt -5। तो dA अपॉन dt 8 चौक 32 6 पंजो 30। तो dA अपॉन dt इजिकल टू 2 इकाई लिखेंगे, क्षेत्रफल है ऊपर, इकाई सेमी में दे रखी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे समय, समय का मिनट लिखेंगे क्योंकि आपको मिनट में ही समय गिवन है तो उसी में आपको यूनिट लिखना है। तो लिखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से हो रहा है, की दर से हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। बताइए इसमें कोई समस्या है तो। क्लियर, चलिए आगे फिर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है। एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर गुब्बारा फुलाया जाता है। यानी देखिए बोला क्या गया है, गुब्बारा जो है वो कैसा है, गोलाकार है। और आगे का जो लाइन बोल रहा है कि जब हम पंप से हवा डालते हैं तो 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से, सेमी क्यूब किसकी इकाई है, आप कहेंगे सर आयतन की, प्रति सेकंड लिखा है, यानी उसके आयतन में प्रति सेकंड जो है परिवर्तन हमें दे रखा है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या दे रखी है 15 सेमी। हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है। लिखिए माना गुब्बारे का जो आयतन है उसको V बोल दीजिए आप, का आयतन V व त्रिज्या R है। तो V बराबर 4/3 पाई R क्यूब। क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि गोले का आयतन है 4/3 पाई R क्यूब ही होगा। इक्वेशन नंबर 1। फिर दिया है, जो दिया है उसको जमा के लिखिए पहले। दिया है dV अपॉन dt आयतन में परिवर्तन 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड। एक पंप द्वारा 900 सेमी क्यूब प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष आपको गिवन है और त्रिज्या भी गिवन है। इसको आप समीकरण नंबर 2 बोलिए। त्रिज्या रेडियस आपको गिवन है 15 सेमी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी हमें त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो काफी आसानी से हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई समस्या हमें नहीं होगी। तो समीकरण जो 1 है अपने पास, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, सोचना है। समीकरण जो 1 है उसका हम लोग t के सापेक्ष अवकलन बनाएंगे।
समीकरण एक का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए dv अपॉन dt, इसके अलावा 4/3 पाई, ये इतना जो है ये तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रख दिए। अब बात रही r³ की, इसका x की पावर n से अवकलन करेंगे तो 3r², और r का करेंगे t के सापेक्ष, तो dr अपॉन dt। और प्यारे बच्चों, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr अपॉन dt है, त्रिज्या में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये अपने को ज्ञात करनी है। कैसे हो जाएगा? dv अपॉन dt का वैल्यू ये रहा, r का वैल्यू ये रहा, तो इसको लिखिए समीकरण नंबर 4, और यहां मेंशन कर दीजिए समीकरण 4 में 2 व 3 का मान रखने पर dv अपॉन dt का 900 4/3 गुना पाई, r का गुना 3 गुना r², r² का मतलब 15 का स्क्वायर, और dr अपॉन dt सोल्व करेंगे। देखिए इस 3 से तो ये 3 ऑलरेडी कट ही चुका है, बाकी 900 बट्टे पाई नीचे लेके आइए, 4 इस साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 इजिकल्स टू dr अपॉन dt। देखिए 15 से अगर इसको काटे तो ये हो गया 60, कितनी बार? 60 बार। फिर 15 से अगर आप इसको काटें तो 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, तो dr अपॉन dt इजिकल्स टू बचा 1/पाई, ये 4 भी जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/पाई। अब आपको इसका यूनिट भी लिखना है, त्रिज्या तो यूनिट आपको जो दे रखा है उसी से, सेमी, समय किस में दे रखा है? सेकंड में, तो ये आपका आंसर होगा dr अपॉन dt, यानी त्रिज्या में परिवर्तन जो है 1/पाई सेमी प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बताइए कहीं समस्या है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको बनाते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन हमें दे रखा है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेमी है। ओके प्यारे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है, उसी पैटर्न से होगा। शुरू कर लेते हैं हल 9। लिखिए, माना त्रिज्या में परिवर्तन की दर सदैव गोलाकार रहता है।
त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, तो लिखेंगे माना गोले का आयतन v है। क्या है प्यारे बच्चों? v है। इसलिए v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। त्रिज्या परिवर्तनशील है यानी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। फिर बोला है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ज्ञात करना आयतन में परिवर्तन, लेकिन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। यानी हमें dv अपॉन dr ज्ञात करना है। तो काफी इजीली हम लोग कर लेंगे। समीकरण जो आपका है एक, समीकरण एक का r के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए। अवकलन करने पर क्योंकि प्रश्न में हमें बोला गया त्रिज्या परिवर्तनशील है यानी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। त्रिज्या परिवर्तनशील है तो रेडियस क्या होती है? r, और r में परिवर्तन dr। समझे कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, इसका मतलब रेडियस r है, उसमें परिवर्तन हो रहा है यानी dr। बस इतना ही बोला गया, किसी के सापेक्ष वगैरह तो कहा नहीं गया। फिर बोला त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हुआ त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है किसमें? आयतन में। इसलिए इस समीकरण का हम लोग r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो dv अपॉन dr 4/3 पाई, ये आपका क्या रहेगा? एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है। r क्यूब का r के सापेक्ष किससे होगा? x की पावर n से 3 r²। और r का r के सापेक्ष कितना हो जाएगा? 1। तो वैल्यूज पुट कीजिए प्यारे बच्चों। फिर 4/3 मल्टीप्लाई में पाई गुना 3, r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 10 गिवन है, तो 10 गुना 10। देखिए ये कट गया आपका, ये 100 और 4 से गुना किए तो 400। तो यही लिख देते हैं dv अपॉन dr 400 पाई सेमी क्यूब प्रति सेमी की दर से आयतन में परिवर्तन हो रहा है। ओके है? बताइए, क्लियर हो जाना चाहिए आपको एकदम से। आयतन में परिवर्तन 400 सेमी क्यूब प्रति सेमी की दर से हो रहा है। क्लियर है क्या? यहां तक ओके होना चाहिए आपको। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है, एक 5 सेमी लंबी सीढ़ी दीवार के सारे झुकी हुई है। कि 5 सेमी लंबी सीढ़ी है, उसको हमने दीवार के सारे खड़ा कर रखा है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। यानी मैं आपको डायग्राम बना के फिर एक्सप्लेन करता हूं। इसमें पहले मैं डायग्राम प्लॉट कर लेता हूं, आप भी मेरे साथ साथ जो है बना ले बच्चों। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग धरातल खींच लीजिए। ये तो हमारी धरातल हो गई। और ये जो है हमारी कोई दीवार हो गई। ठीक है, ये तो धरातल है।
और इस साइड ये दीवार है, और यहां पे हम सीढ़ी बना देते हैं। ये बना दी हम सीढ़ी, ये हमने बना दी सीढ़ी। अब आगे की प्रोसेस हम लोग समझ लेते हैं। 5 मीटर लंबी सीढ़ी, हमें जो सीढ़ी है उसका लंबाई दे रखा है, नामकरण भी कर देते हैं। यहां पे पॉइंट P ले लेते हैं, यहां पे पॉइंट Q ले लेते हैं, और यहां पे स्टूडेंट पॉइंट R ले लेते हैं। और हमें जो दे रखा है सीढ़ी की लंबाई, तो 5 मीटर, कितना मीटर, 5 मीटर, ये लिख दिए। सीढ़ी का नीचे का सिरा, तो सीढ़ी में 2 सिरे, एक आर सिरा जो ऊपर का है और एक क्यू सिरा जो नीचे का है। जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। यानी ये जो सिरा है नीचे का, इसको हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेमी की दूरी पर है। ये जो PQ है, ये डिस्टेंस, ये हमें दर के 4 मीटर, कितना मीटर दे रखा है, 4 मीटर। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास यहां पे कितना डिग्री कोण होगा, पहले तो ये बताइए। ये हम 90 डिग्री मान के चलेंगे। कितना डिग्री, 90 डिग्री। हम लोगों ने कक्षा 10 के स्तर पे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़े, उसमें सब में देखा है कि भाई ये क्वेश्चंस जो हैं जिसमें दीवार हो, मीनार हो, मकान हो, ये सभी के सभी कितने डिग्री पे हम खड़े मानते हैं, 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज में पहली बात तो कौन सी प्रमेय हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चीजें माननी पड़ेगी, एज्यूम करना पड़ेगा। तो लिखते हैं भाई, किस प्रकार एज्यूम करेंगे। लिखते हैं माना PR जो है उसको हम मान लेते हैं X, तथा PQ इसको हम लोग मान लेते हैं Y है। PQ क्या है, Y है। अब देखिए समकोण त्रिभुज से, त्रिभुज कौन सा, PRQ से कोण P बराबर 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। QR कितनी है हमारे पास, 5, तो 5 का स्क्वायर। PQ को हमने क्या माना, PQ को हमने माना Y, तो Y का स्क्वायर। PR को हमने क्या माना, X, तो X का स्क्वायर। यहां से कितना हो गया, 25, ये हो गया X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, या X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हमने एक संबंध बना लिया।
ये हमने एक संबंध क्रिएट कर लिया, और यह संबंध हमें क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? विषय ये भी तो है कि हमें यह संबंध बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न में लिखा है कि ये जो आप डिस्टेंस जिसको हमने माना है पी क्यू वाई, ये हमने मानी कि y बराबर जो 4 हमें गिवन है, इसको हमने y माना। क्या माना? y माना है। और इसको हमने क्या माना है? इसको हमने x माना है। हमें बोला गया है, दोबारा से पढ़िए, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। ये जो सिरा है इसको हम खींचते हैं ना, तो इसको खींचेंगे तो ये जो है नीचे की तरफ आएगी सीढ़ी। देख लीजिए यहां पे समझिए, सपोज दैट पहले ये Q पे है और ये आपका P है और ये आपका R है, ऐसी स्थिति है। अब इस सीढ़ी का जो ये सिरा है इसको हम इस साइड खींचें तो ये जो है ये पॉइंट ये नीचे आएगा धीरे धीरे, ये पॉइंट नीचे आता जाएगा धीरे धीरे, और ये जो पॉइंट है प्यारे बच्चों ये इस साइड खिसकता चला जाएगा। हाँ है ना? यानी सीढ़ी को उस साइड खींचेंगे तो ये जो पॉइंट है ये नीचे की तरफ आएगा और ये जो है आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा। यानी ये जो डिस्टेंस है ये तो बढ़ रही है और ये जो हाइट है ये क्या होगी? घटेगी। हाइट क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब हमें क्या गिवन है आपको समझ में आया होगा। बोला सर ये y में परिवर्तन है, तो जब तक हम मानेंगे नहीं तो परिवर्तन दर्शाएंगे कैसे? इसको कोई चर तो मानना ही पड़ेगा ना। जब हम इसको कोई चर मानेंगे तभी तो इसमें परिवर्तन को दर्शाएंगे। यानी पी क्यू डिस्टेंस को हम किसी चर में मानेंगे तभी तो इसमें हम परिवर्तन को दर्शा सकते हैं ना। क्लियर हुआ? आप कहेंगे सर यस क्लियर हुआ। तो हमें दिया है वो मैं यहां लिख रहा हूं, दिया है dy अपॉन सेमी प्रति सेकंड, तो dy अपॉन dt इजिकल्स टू 2 सेमी प्रति सेकंड, 2 सेमी प्रति सेकंड। और प्यारे बच्चों एक चीज आप अभी तक हमारा आंसर नहीं आया नहीं, लेकिन जब भी आए आप गारंटेड देख लेना, क्योंकि हाइट जो है वो घटेगी इसलिए आंसर माइनस में आएगा। आंसर किस में आनी है? 100% माइनस में आनी है, क्योंकि माइनस चिन्ह ही ये दर्शाएगा कि हाइट घट रही है, हाइट घट रही है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसको थोड़ा सा वापस से मैं रब कर देता हूं, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया, आप इसे कॉपी में जरूर बना लें। बोला सर अब क्या करेंगे? बिल्कुल अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 1 दिए और इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 जो है इसका हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि यहां पे जो परिवर्तन है वो t के सापेक्ष दे रखा है, इसलिए समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का x की घात n से 2x और x का dx अपॉन dt, y स्क्वायर का x की पावर n से 2y और y का dy अपॉन dt। इस साइड अचर पद है तो 0। अब देखिए आपके पास सारी इकाइयां हैं क्या?
आप कहेंगे सर हमारे पास और तो सब कुछ है, एक्स का मान नहीं है। तो एक्स का मान प्यारे बच्चों निकल जाएगा, क्योंकि यहां पे आपके पास ये है, क्यू आर है और पी क्यू ये है, तो ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए एक बार। कितना दे दीजिए? नहीं नहीं, इसको अभी नहीं देते हैं, इसमें एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व आउट और कर देते हैं। दोनों जगह 2 आ रहा है कॉमन, तो इसको उस साइड भेज दीजिए 2 को कॉमन लेके। डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपके पास बन गया x मल्टीप्लाई डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। हमें बोला है ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो भाई ऊंचाई को हमने क्या माना? x, तो x में परिवर्तन dx अपॉन dt, ये हमें ज्ञात करना है। हमारे पास y की वैल्यू है, dy अपॉन dt की वैल्यू है, ये रही dy अपॉन dt। y की वैल्यू ये रही 4, हमें गिवन है। हमें सिर्फ x और निकालना है जो हमें चाहिए। तो इसको मैं समीकरण बोलूंगा प्यारे बच्चों 3। कितनी बोल दी मैंने? 3। चलिए नई स्लाइड बनाते हैं और सोल्व करते हैं फिर आगे। तो यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ओके चलिए, तो स्टूडेंट फिर शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले x का मान निकालना। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से x का मान निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है, हमने कितनी मानी? देखिए हमने 4 को y माना है, तो 4 पुट कर दीजिए बराबर 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25, 4 का स्क्वायर 16, उस साइड जाएगा तो -16। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 बच गया, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9। तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब चूंकि जो है x किसको दर्शा रहा है? दूरी को, इसलिए हम लोग x बराबर 3 से मिलेंगे। दूरी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए केवल हम पॉजिटिव लेंगे। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। x की कितनी आ गई? 3। dx अपॉन dt आपको याद करना है, प्लस y कितना है? 4। dy अपॉन dt कितना है? 2 बराबर 0। तो देखिए 3 गुना dx अपॉन dt और 4 दूनी 8 बराबर 0। तो 3 dx अपॉन dt इज इक्वल टू -8 और dx अपॉन dt इज इक्वल टू -8/3 सेमी प्रति, सॉरी सेमी नहीं है, मीटर में है, इकाई आपको गिवन। तो मीटर प्रति सेकंड, ये हमारी आंसर होगी 8/3। माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि जो ऊंचाई है उसमें गिरावट हो रही है, यानी कमी आ रही है। बिल्कुल क्लियर यहां तक प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए, क्लियर होना चाहिए। दीवार अनुदिश 2 सेमी प्रति, यार एक जगह सेमी भी दे रखा है।
देखते हैं इसमें कोई, हम लोग एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, एनसीईआरटी में चेक कर लेते हैं। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सब जगह सेंटीमीटर ही है, सब जगह सेंटीमीटर ही है, तो आप यहां पे मीटर की जगह सेमी कीजिए, सेमी। बाकी कहीं तो हमने मीटर नहीं किया ना, यहां पे हमने पहले से सेमी कर रखा है। सेंटीमीटर, तो चलिए यहां पे भी मीटर, क्योंकि उसमें मीटर में ही गिवन था, तो सेंटीमीटर करना है हमें। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने पहले से सेंटीमीटर कर दिया है ऐसे नहीं होगा। देखिए ये सेंटीमीटर में ही गिवन है इकाई, बाकी अगर इकाइयां अलग अलग हो तो क्षेत्रफल में सभी इकाई जो है सेम होना चाहिए। तो करेक्शन था इसमें, सब जगह सेंटीमीटर ही है। ओके, अगर डिफरेंट हो एग्जाम में तो हमें सेम करके चलना पड़ेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ओके, तो फिर कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो ऊंचाई है वो घट रही है 8/3 सेमी प्रति सेकंड की दर से घट रही है। चलिए फिर देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं फिर हम। हमें बोला गया एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। हमें एक वक्र का समीकरण दे रखा है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, हल नंबर 11। जो इक्वेशन गिवन है वक्र का आप लिख लीजिए, 6y = x³ + 2। ये हमें इक्वेशन गिवन है। फिर बोला है वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना हमें जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए यार, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये, बाकी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा इस है अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन आने लायक। देखिए x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, तो बदलाव का मतलब क्या हुआ? देखिए समझिए इसको, यहीं लिख लेते हैं ना, x में परिवर्तन dx, x की जगह हम निर्देशांक x लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। निर्देशांक x में परिवर्तन dx तथा निर्देशांक y में परिवर्तन dy है। dy है। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि भाई x में तो परिवर्तन dx होगा और y में परिवर्तन dy से दर्शाया जाएगा। तो संबंध क्या है? तो बोलिए, देखिए रीड कीजिए, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। इसका मतलब आपको यह दे रहा है कि जो dy है वो 8 गुना है किसका? dx का। ऐसा हमें बोला गया है। क्या आपको यह बात समझ में आई कि y में परिवर्तन dy, y में परिवर्तन x में परिवर्तन की तुलना में कितना है? 8 गुना है। तो यहां से आप क्या करेंगे? यहां से हम लोग ऐसे लिख देंगे dy अपॉन dx = 8। समीकरण नंबर 1। बताइए कोई समस्या? नहीं। अब चलिए आगे, हमें बिंदु ज्ञात करने भाई x और y। तो चलिए ये जो समीकरण दे रखा है वक्र का, इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं।
तो लिखिए समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा? 6 कांस्टेंट एज इट इज। पहले तो ये देख के मुझे ये बताइए, बोथ साइड अवकलन होगा ना? बिल्कुल। तो 6 कांस्टेंट एज इट इज, y का dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का x की पावर n से 3x स्क्वायर, और x का dx अपॉन dx। अरे भाई x का x के सापेक्ष dx अपॉन dx यानी 1। तो यार लिखने की फिर क्या आवश्यकता है, क्यों लिखें, टाइम पास क्यों कर रहे हैं? ठीक है, और अचर जो पद है उसका 0। तो फिर देखिए प्यारे बच्चों, यहां से dy अपॉन dx 3/6 एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 से देखिए dy अपॉन dx कितना है? 8। तो यहां लिख दीजिए समीकरण, नहीं नीचे लिखेंगे, पहले वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पे 8 वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर, यानी ये कहां से रखा हमने वैल्यू? समीकरण 1 से पुट किया है। समीकरण 1 से ये वैल्यू पुट किया है, इसको इस साइड गुना कर दीजिए 16। तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर प्लस माइनस √16। तो प्यारे बच्चों यहां से देखिए फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। आपको बिंदु ही तो ज्ञात करने थे, क्या बोला? वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो x के हमारे पास 2 निर्देशांक आ रहे हैं, कितने? 2, एक प्लस का 4, एक माइनस का 4, 2 निर्देशांक। अब आप y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे यहां से निकालेंगे? देखिए इस वक्र में आप क्या करें, x का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, और सोल्व हो जाएगा। चलिए तो फिर करते हैं फिर इसको। तो y की वैल्यूज निकाल लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। देखिए केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब x बराबर कितना हो? 4, तो इसमें डालेंगे 6y इज इक्वल टू 4 की घात 3 प्लस 2। तो 6y बराबर 4 की घात 3, 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 प्लस 2, तो 6y बराबर 66। तो y बराबर 66/6। तो यहां से y बराबर आ गया 11। इसलिए फर्स्ट केस में आपके बिंदु हो गए, बिंदु बन गए मेरे पास देखिए 4,11। केस सेकंड, जब x इक्वल टू -4 हो, तो यहां से देखिए ये 6y -4 की घात 3 प्लस 2। देखिए स्टूडेंट, ऋणात्मक संख्या की घात विषम हो तो आंसर किस में आना है? माइनस में। तो आंसर तो उतना ही आएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा। ऋणात्मक संख्या की घात विषम हो तो माइनस में आंसर देगा। तो ये आपके पास बच गया -62। y बराबर -62/6, 2 से काटिए, 2 से काटा 31, नीचे कितना? 3। तो बिंदु देखिए आपके क्या बन गए? बिंदु ये बन गए आपके -31/3 -4। ओके, क्लियर होना चाहिए आपको, यहां तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए।
यार उल्टे लिख दिए यहाँ। ये भी सुबह सुबह x का पहले लिखा जाएगा ना, ये 3। ओके, x का पहला निर्देशांक x का, दूसरा y का। क्लियर है? तो ये दो आपकी आंसर बनेगी स्टूडेंट, ये आपके बिंदु होंगे। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से आपको सोल्व आउट करना है। थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए आप इसको स्टार लगा लीजिए, बाकी तो इजी है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या। अब भाई बुलबुला जो है वो कैसा होता है, आप कैसा मान के चलेंगे? गोलाकार। कैसा? गोलाकार। तो बुलबुले की त्रिज्या जो है 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी आपको जो है त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है 12 माना बुला गोलाकार है और गोलाकार ही होता है, जिसकी त्रिज्या r है, जिसकी त्रिज्या r व बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। आयतन में परिवर्तन पूछा है, वह आयतन v है। आयतन v है, इसलिए v बराबर गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है वो लिखिए, दिया है त्रिज्या 1/2 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के। वो कैसे पता चला? यूनिट से। 1/2 सेमी प्रति सेकंड। सेमी प्रति सेकंड का मतलब समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, किसमें? त्रिज्या में। समीकरण नंबर 2। और r का मान आपको दे रखा है 1 सेमी। कितना दे रखा है? 1 सेमी। कर देंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन से, तो देखिए dv अपॉन dt 4/3 पाई कांस्टेंट एज इट इज, r क्यूब का x की घात n से 3r स्क्वायर और r का t के सापेक्ष dr/dt। क्लियर होना चाहिए यहां तक प्यारे बच्चों। आगे देखिए, वैल्यूज पुट कीजिए। 4/, देखिए 3 से इस 3 को हटा दीजिए, खत्म कीजिए इसका खेल। तो 4 पाई r स्क्वायर का मतलब r की वैल्यू आपको 1 गिवन है, तो 1 का स्क्वायर dr अपॉन dt 1/2। ठीक है, तो dv अपॉन dt, इसको इससे काट दीजिए तो 2 पाई। आयतन तो सेमी क्यूब, समय तो सेकंड। तो आयतन में परिवर्तन जो है 2 पाई सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। आप लिख दीजिए, आयतन में परिवर्तन
2 पाई सेमी क्यूब प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। बताइए कोई समस्या है तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें बोला गया है, हमें बोला गया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 गुना 2x + 1 है। x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो जो आपका गुब्बारा है वो कैसा है? गोलाकार है। तो थोड़ा सा इसको मैं लिख ही देता हूं पूरा, दोबारा से जमा के अच्छा रहेगा आपके लिए और मेरे लिए भी। तो गुब्बारा गोलाकार है, व्यास हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। काफी क्वेश्चन ऐसे हम लोग बना चुके। माना गुब्बारे का आयतन V है और त्रिज्या R है, त्रिज्या R है। इसलिए V बराबर 4/3 पाई r³। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब हमें व्यास दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है d यानी डायमीटर यानी व्यास, तीन बट्टे दो गुना 2x + 1। तो त्रिज्या जो है व्यास की क्या होती है? R बराबर, इसलिए R बराबर d/2। हाँ है ना? तो R कितना हो जाएगा यहां से? व्यास ये आपका 3/2 × 2x + 1/2। ठीक है, d के स्थान पे वैल्यू रख दिए। तो R बराबर 3 × 2x + 1/4। यह आपका R बन गया, रेडियस। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये हमारी रेडियस हो गई। अब बोला है आयतन में x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो समीकरण 1 का आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से dv/dx 4/3 पाई, इसको हम कांस्टेंट रख लेते हैं। r³ का कितना होगा? x की पावर n से 3r²। और r का हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के, तो dr/dx। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको इसको। ठीक है प्यारे बच्चों। अब विषय यह है कि जो है आप जो है dr/dx कहां से लाएंगे? यहां से ला सकते हैं। इससे हम लोग जो है dr/dx ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सोल्व करके एक बार क्लोज कर दीजिए।
dx 1, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए बेटा, इसको काट दीजिए, 3 से 3 को काट दिए तो 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डी आर अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब समीकरण जो 2 है उसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन से तो डी आर अपॉन डी एक्स, 3/4 क्या है, कांस्टेंट है, गुना में तो एज इट इज। फिर इनसाइड देखिए 2x, तो 2 कांस्टेंट वो तो एज इट इज, x का x के सापेक्ष 1 और 1 क्या है अचर पद, उसका कितना 0। तो फाइनली आपके पास बन गया डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू की वैल्यू 3/4 गुना 2, यहां से हो गया डी आर अपॉन डी एक्स 3/2। इसको आप समीकरण नंबर बोल सकते हैं 4, कितना बोल सकते हैं 4 बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट समीकरण 4 यानी डी आर अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहां डाल दीजिए यार आप, बस खत्म। और क्या, चलिए स्पेस बनाते हैं और करते हैं। तो चलिए फिर समीकरण 2 और 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर 2 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर dv अपॉन dx इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो 3/4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इसकी होल स्क्वायर डी आर अपॉन डी एक्स 3/2। पहले तो इस 2 से इस 4 को काट दिए यहीं पे, तो dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस 2 से 4 को काटे तो ये हो गया 2, ये जानो 2 पाई होगा, और 2 को अगर 3 से गुना कर दें तो ये हो गया 6 पाई। यही निपटारा कर रहा हूं, इससे इसको काटा 2 बार और 2 को 3 से गुना किया 6 पाई। आगे देखिए 3 का वर्ग 9, 4 की वर्ग 16, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो काटते हैं इसको, 2 से काटे तो कितनी बार 3 बार, और 2 से काटा तो 8 बार, तो dv अपॉन dx 29 27, नीचे कितना 8 पाई मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट जो है यही आपकी जो है यही आपकी आंसर आएगी। आप मैचिंग कर सकते हैं, यानी आयतन में परिवर्तन जो है x के सापेक्ष इस दर से हो रहा है। यहां पे यूनिट्स हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ इकाई हमें मेंशन की नहीं गई है। तो देख लीजिए, अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों, एकदम से आपको क्लियर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो हमें बनाना था लेकिन टाइम जो है नेक्स्ट लेक्चर का हो गया, तो
इन जो शेष बचे क्वेश्चन जो है इनको नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी जो फ्रेंड सर्कल है, अपने क्लास के जो फ्रेंड्स हैं, उनमें वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।